गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स सब्जेक्ट की दैनिक पाठ योजना कैसे बनाते हैं। सर्वप्रथम इसमें हमको दिनांक लिखना होता है। उसके बाद कक्षा जिस कक्षा में आप पाठ पढ़ा रहे हो, उसके बाद में कालांश, विद्यालय जिस विद्यालय में आपको इंटर्नशिप मिली हुई है उस विद्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद में समय लिखना है। समय का टाइम रहेगा, मतलब आप बच्चों को किस समय पढ़ा रहे हो उसका टाइम लिखना है। उसके बाद में विषय लिख देना है। उसके बाद मेन टॉपिक रहता है कि किस टॉपिक से रिलेटेड आप बच्चों को पढ़ा रहे हो उस टॉपिक का नाम लिखना है। तो इसमें प्रकरण रहेगा त्रिभुज। उसके बाद में उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखना है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक में होता है कि छात्रों को विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों की जानकारी प्राप्त कराना है। बच्चों को त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताना है, वो लिखा हुआ है। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखना है कि छात्र विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट रहता है अवबोध। छात्रों को त्रिभुज के विभिन्न प्रकारों में परस्पर अंतर व तुलना करके बताना है। उसके बाद में लिखना है कि छात्र त्रिभुज के विभिन्न प्रकारों में परस्पर अंतर व तुलना कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग में लिखना है कि छात्रों को त्रिभुज के बारे में ज्ञान का उपयोग कराना है। कि मतलब ज्ञान होना चाहिए कि इनका कहाँ कहाँ पर यूज़ हो सकता है। जैसे कोई त्रिभुजाकार खेत है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो वहाँ पर ये ज्ञान का उपयोग कैसे करना है वो बताना है। उसमें नेक्स्ट ये लिखना अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में कि छात्र त्रिभुज के बारे में प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने उस कक्षा अध्ययन एवं दैनिक जीवन में कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहता है कौशल। छात्रों को त्रिभुज के विभिन्न प्रकारों की पहचान करने में दक्षता हासिल करना। इसके अंदर लिखना है कि छात्र त्रिभुज के विभिन्न प्रकारों की पहचान करने में दक्षता हासिल कर सकेंगे। नेक्स्ट रहेगा इसके अंदर सहायक सामग्री। मतलब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपने कौन कौन सी सामग्री का सहयोग लिया है उसको लिखना है। उसमें लपेट फलक, रेखाखंड, मॉडल एवं अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री लिखना है। शिक्षण विधि में लिखना है कि आप किस विधि से बच्चों को शिक्षण करा रहे हो। जैसे कुछ बताया है तो प्रदर्शन विधि लिख देंगे, आपने बोला है तो कथन विधि बोल देंगे। जो भी आप कैसे पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड उस विधि का नाम लिखना है। पूर्व ज्ञान मतलब आपने बच्चों को पूछा है और क्या जवाब दिया वो यहाँ पे लिखना है। तो अपने बच्चों को पूछ कर ये जाना कि छात्र बिंदु, रेखाखंड, किरण, रेखा व कोणों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद में प्रस्तावना छात्रों को दो बिंदु को एक दूसरे पर मिलाने पर क्या बनता है। प्रस्तावना ये होती है कि आप पहले से सोच कर जाते हो क्लास में कि क्या क्या बच्चों को पढ़ाना है वो लिखना है। 2-3 पॉइंट लिख देना है। दो रेखाओं का एक सिरा किसी एक बिंदु पर हो तथा दूसरे सिरे अलग अलग बिंदुओं पर हो तो बनी आकृति क्या कहलाती है। किसी कोण की दो भुजा में से रेखाखंड लेकर उसके दूसरे सिरे पर परस्पर चित्रानुसार मिला दिया जाए तो बनी आकृति क्या कहलाती है। मतलब प्रस्तावना में 2-3 पॉइंट रखने हैं और एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो बच्चों को नहीं आ रहा है, फिर उसी पॉइंट को आगे विस्तार से पढ़ाया जाएगा। वही उद्देश्य कथन होता है। जैसे कि ये सवाल उसका उत्तर नहीं मिला तो इसको उद्देश्य बना दिया गया। मेन पॉइंट यही है आगे पढ़ाने लायक। अच्छा तो बताओ, आज हम त्रिभुज के बारे में जानकारी कहेंगे। बता दिया कि आज त्रिभुज के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट प्रस्तुतिकरण। उसके अंदर अध्यापन बिंदु में आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हो उसका इस बिंदु का नाम लिखना है। जैसे त्रिभुज लिख दिया। उसके बाद में छात्र अध्यापक द्वारा क्या क्रिया हो रही है, छात्र छात्रा द्वारा क्या क्रिया हो रही है। श्यामपट्ट सारांश एवं सहायक सामग्री को फोर्थ कॉलम में लिखना है। जैसे कि अध्यापन बिंदु है त्रिभुज। त्रिभुज में छात्र अध्यापक की क्रिया हुई है, पूछता है कि डायग्राम बनाकर ये क्या है। तो छात्र द्वारा क्रिया होती है ये कोण BOA है जो ये श्यामपट्ट पर बताया गया है। नेक्स्ट रहता है कि उसमें कितनी भुजाएं आपको शो हो रही है, तो लिख दिया 2 भुजाएं। नेक्स्ट रहेगा अब यदि इस कोण की दोनों भुजाओं के बिंदु A व B को एक दूसरे से मिला दें तो उससे क्या बनता है। तो ये श्यामपट्ट पर शो हो रहा है कि मिलाने पर क्या बनता है, तो एक त्रिभुज का निर्माण होता है। यही आगे बताया हुआ है। आकृति को कितनी भुजा होगी, मिलाने पर कितनी भुजा होती है, ये क्वेश्चन था। तो 3 भुजा बनती है जो कि श्यामपट्ट पर शो हो ही रही है। इस आकृति को क्या कहते हैं, बच्चों को पूछा है। मतलब 3-4 सवाल पूछने के बाद एक ऐसा सवाल होना चाहिए जो बच्चों को नहीं आ रहा है, ऐसा सवाल पूछना है उसकी मानसिक योग्यता को देखते हुए। इसमें हमने पूछ लिया कि इस आकृति को क्या कहते हैं तो इसका कोई उत्तर नहीं मिला, इसलिए लिख दिया निरुत्तर।
उसके बाद में अध्यापन बिंदु रहता है कि त्रिभुज की भुजाएं, शीर्ष व कोण। ये त्रिभुज के बारे में पूरी जानकारी करानी है, भुजा किसे कहते हैं, शीर्ष किसे कहते हैं, व कोण किसे कहते हैं। इस प्रकार तीनों भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। छात्र छात्र छात्रा के लिए मैं लिख दिया है कि छात्र ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे एवं समझेंगे। उसके बाद में भुजा के बारे में बताया, यदि कोई त्रिभुज की तीन रेखाखंड ए बी बी सी व सी ए से मिलकर बना हो तो रेखाखंड ए बी बी सी सी ए उन त्रिभुज की तीनों भुजाएं कहलाती है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो को ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो ये भुजा ए बी बी सी और सी ए शो हो रहा है। ये कौन, जहाँ सी पॉइंट है वहाँ पर शीर्ष लिखा हुआ है और सी ए को भुजा लिखा हुआ है। ए सी पूरी भुजा है। उसके बाद में शीर्ष किसे कहते हैं इसके बारे में लिखा हुआ है और छात्रों को बताया कि ध्यानपूर्वक सुनेंगे। किसी त्रिभुज एबीसी में उसके तीनों कोनों पर स्थित बिंदु है एबीसी इस त्रिभुज के शीर्ष कहलाते हैं। नेक्स्ट रहता है कोण किसे कहते हैं। कोण प्रत्येक त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर उनकी किन्हीं दो भुजाओं द्वारा बनाया गया कोण उस त्रिभुज का कोण कहलाता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, थर्ड कॉलम में लिख देना है। किसी त्रिभुज एबीसी में कोण कौन कौन से हैं ये सो बताया हुआ है। कोण ए बी सी बराबर कोण बी है, कोण सी है, कोण ए, जो डायग्राम में शो हो रहा है। किसी भी त्रिभुज में तीन भुजा, तीन शीर्ष व तीन कोण होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों को बताया गया। उसके बाद में नेक्स्ट अध्यापन बिंदु में लेना है त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। वैसे कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं और भुजा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट लिया है विषमबाहु त्रिभुज। ये भिन्न भिन्न भुजाओं वाला त्रिभुज दिखाकर बताया गया है। ये त्रिभुज आगे शो हो रहा है जिसमें भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दी हुई है, इसलिए इसे विषमबाहु यानी इनकी भुजा समान नहीं है, ये बताया हुआ है। इस त्रिभुज एबीसी की भुजा नेक्स्ट वीडियो में मतलब नेक्स्ट आगे बताया है कि ए बी की लंबाई कितनी है। ये क्वेश्चन बना दिया है कि मतलब आप जो बता रहे हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं छात्रों को। ए बी की लंबाई कितनी है डायग्राम से देखकर बताएंगे कि 4 सेंटीमीटर है। बी सी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। सी ए की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई परस्पर समान है या असमान। तो तीनों की लंबाई असमान है, इसलिए वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा तो छात्रों द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया, इसलिए निरुत्तर लिखा है। उसके बाद में उसका जवाब नहीं दिया तो अध्यापक द्वारा जवाब में बताया गया, उसको लिखाया गया अध्यापक कथन करके। इस प्रकार के ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टाइप है त्रिभुज का कि समद्विबाहु त्रिभुज। दो समान भुजाओं वाला त्रिभुज देखाकर, जो वीडियो में शो हो रहा है ए बी और ए सी भुजा बराबर है, दो भुजा समान है ओनली। इस प्रकार का त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं परस्पर समान हो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। उसके बाद में त्रिभुज का थर्ड टाइप है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं उसके बारे में बताना है। डायग्राम दिखाया गया है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। त्रिभुज का नाम दे देना है ए बी सी, या मैं भूल गया। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं एक समान हो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। स्मरण रहे कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। मतलब नॉर्मली ये त्रिभुज होता है उसका 60 डिग्री कोण होता है। तीनों कोण 180 डिग्री होंगे। 60 प्लस 60 प्लस 60 180 डिग्री हो जाता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है। आप ये भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हो इसके अंदर। 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट प्रस्तुतिकरण में इतना ही। उसके बाद में आगे होता है पुनरावर्ती प्रश्न एवं मूल्यांकन प्रश्न। पुनरावर्ती मूल्यांकन करना है कि आपने जो भी पढ़ाया है वो छात्रों को कितना कुछ समझ में आया। तो उससे रिलेटेड 2-3 सवाल लिख देने हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं, किसी त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे बनाकर लिख देने। और घर कार्य के लिए भी 2-3 क्वेश्चन दे देने हैं जो कि घर से कर लाएंगे। उसमें क्वेश्चन है कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं और समकोण त्रिभुज क्या होता है। उसके बाद में ये नेक्स्ट पेज है परिवीक्षक प्रश्न। मतलब इसमें लिखना है क्रम संख्या 1, किस दिनांक को आपने दैनिक पाठ योजना वो बनाई है। 12/7/22 को 7th क्लास में मैथ्स विषय और प्रकरण हमारा त्रिभुज था। उसके बाद में नीचे हस्ताक्षर कराने और डेट परिवीक्षक के हस्ताक्षर कराने के बाद ये एक दैनिक पाठ योजना पूरी मानी जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल भानु वीडियोज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी की प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैथ्स
पेडागोजी की बीएड से रिलेटेड। और भी जो आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।